नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सिमरन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th का नया टॉपिक जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में, ठीक है, कि कैसे वो दिखते हैं, कैसी उनका अपीयरेंस है, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ सिमरन फ्रॉम द ट्विस्टेड डीएनए, जिस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है आपको बायोलॉजी की ढेर सारी नॉलेज, वो भी इजीएस्ट वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। चलिए सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि ये फ्लावरिंग प्लांट क्या है, कि हम लोग फ्लावरिंग प्लांट किसको कह रहे हैं। देखिए, ऐसे प्लांट जो फ्लावर को बियर करते हैं उनको हम फ्लावरिंग प्लांट कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्लावरिंग प्लांट। देखिए, अभी हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ के आ रहे हैं। ठीक, तो प्लांट किंगडम में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्लांट किंगडम को कितने कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ना। हमने पढ़ा उसको एल्गी में ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिवाइड किया गया है ना। किसमें? एल्गी में, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन 5 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है ना। ठीक है, जिनमें से हम लोगों ने अब तक में हम लोगों ने एल्गी, ब्रायो, टेरिडो और जिम्नोस्पर्म के बारे में, इनके कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था, है ना। अब इनको हमने जब डिस्कस किया था तो इनमें क्या देखा कि इनमें हमने बाकी सारे कैरेक्टर्स देखे, लेकिन इनमें फ्लावर नहीं देखा। ऐसे प्लांट, इसमें फ्लावर नहीं थे। ठीक है, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स थे। कैसे थे? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स मींस इसमें फ्लावर था ही नहीं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स थे ये। ठीक, लेकिन अब जिम्नोस्पर्म के बाद आया एंजियोस्पर्म। कौन सा आया? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंडर जितने भी प्लांट्स आते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक, मतलब ऐसे ये इनमें जो आप प्लांट्स देखने को आपको मिलेंगे, इनमें आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, ये फ्लावर बियर करते हैं। ठीक, तो अगर हम कह रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं, तो इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि हम मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म को भी पढ़ रहे हैं। ठीक, तो फ्लावरिंग प्लांट मीन्स कौन से प्लांट्स हो, किनकी बात करेंगे हम लोग? एंजियोस्पर्म के प्लांट्स की बात करेंगे। ठीक, ये तो हो गई बात हमारी कि भाई फ्लावरिंग प्लांट। ये तो बात हो गई हमारी फ्लावरिंग प्लांट की। अब हम वर्ड देखते हैं कि भाई मॉर्फोलॉजी मीन्स क्या हो गया। मॉर्फोलॉजी मीन्स होता है कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स और एक्सटर्नल फीचर्स को अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो किसके अंडर आएगा? मॉर्फोलॉजी के अंडर आएगा। ठीक, तो मॉर्फोलॉजी मीन्स हो गया एक्सटर्नल कैरेक्टर्स और फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, एक्चुअली में मॉर्फोलॉजी जो वर्ड है ना, 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, मॉर्फो और लॉजी, जिनमें से मॉर्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, या आप बोल लीजिए कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, और लॉजी मतलब होता है टू स्टडी। तो अगर हम किसी प्लांट्स के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को और फीचर्स को पढ़ रहे हैं तो वो किसके अंडर आएगा? मॉर्फोलॉजी के अंडर आएगा। मींस हम उनकी मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मींस हम डिस्कस करेंगे फ्लावरिंग प्लांट के एक्सटर्नल कैरेक्टर और फीचर्स के बारे में। ठीक, अब एक्सटर्नल कैरेक्टर और फीचर्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी फ्लावर के प्लांट की, जो हम देख सकते हैं प्लांट में, जितने फीचर्स बाहरी से वो सारे आएंगे। ठीक, तो हम कौन कौन से कैरेक्टर्स और फीचर्स को देख सकते हैं? हम लोग देख सकते हैं रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर एसेट्रा। ये सारी चीजों किसके अंडर आएंगी? ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंडर आएंगी, क्योंकि हम इनको बाहरी तरफ से भाई देख सकते हैं, है ना, हम इनको देख सकते हैं। तो अब हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में इन्हीं कैरेक्टर्स के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई जितने ये जो प्लांट थे, फ्लावरिंग प्लांट थे, उनकी लीफ कैसी है, स्टेम कैसा है, ठीक, उनका ब्रांचेस क्या है, उनका फंक्शन किस तरीके से है, लीफ कितने प्रकार की हो सकती हैं, कैसा मॉडिफिकेशन है। ठीक, एज वेल एज वो क्या करते हैं, ये जितने भी आप एक्सटर्नल कैरेक्टर्स देख रहे हैं ना, ये हैबिटाट के बेसिस पे ना एडेप्टेशन शो करते हैं। ठीक, अलग अलग प्रकार, जैसा उनका हैबिटाट, जैसे जहां रह रहे हैं उस हिसाब से ये एडेप्टेशन शो करते हैं। तो एडेप्टेशन को भी हम लोग पढ़ेंगे कि भाई लीफ किस तरीके से एडेप्टेशन शो कर रहा है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप बनियन ट्री देखते हैं, है ना, बनियन ट्री इतना बड़ा होता है,
ठीक है। अब इतना इतना ज्यादा ग्रोथ करता है, लेटरल ब्रांचिंग इतना ज्यादा ग्रोथ करता है, कितना बड़ा होता है देखिए, अगर बनियन ट्री की लेटरल ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होती है तो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाता है। तो अब ये एक सिंगल स्टेम तो सपोर्ट करने के लिए काफी है नहीं, तो इसीलिए ये क्या करता है, एडेप्टेशन में ये इनकी ब्रांचेस रूट निकालती है, और वो जो नीचे की तरफ जाती है वो रूट किधर जाती है, नीचे की तरफ। तो ये क्या कर रहा है, एडेप्टेशन शो कर रहे हैं, एडेप्टेशन शो कर रहे हैं, इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, एनवायरनमेंट के प्रति एडेप्टेशन शो कर रहा है ना। तो इन सारे कैरेक्टर्स को भी हम लोग मॉर्फोलॉजी के अंडर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए यही हमारा पॉइंट भी कह रहा है कि वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट देयर वेरियस एडेप्टेशन, हमको अलग अलग इनके एडेप्टेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे हैबिटाट, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, स्टोरेज एक्सेट्रा, कई तरीके के एडेप्टेशन शो करते हैं। अभी हम लोग आगे डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये हमारा ओवरऑल फ्लावरिंग प्लांट का स्ट्रक्चर है, ये ओवरऑल फ्लावरिंग प्लांट का स्ट्रक्चर है। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें फ्लावर तो था नहीं, है ना, रूट था, स्टेम था, लीफ था, लेकिन हम लोगों ने फ्लावर नहीं देखा। तो ये फ्लावरिंग प्लांट का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक, जिसमें आपको फ्लावर दिखेगा, क्या दिखेगा, ये रूट पार्ट है इसका, ठीक, ये हो गया स्टेम पार्ट इसका, ये इधर से ब्रांचेस निकली हैं, ठीक, लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया। तो ये सारे फ्लावरिंग प्लांट के फीचर होते हैं। ठीक, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है फ्लावरिंग प्लांट का। तो चलिए आगे और कैरेक्टर्स हम लोग देखते हैं इसके। ठीक, चलिए देखिए, अब जो फ्लावरिंग प्लांट है इनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स जो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, तो उसके दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम लोग रूट को अलग देखेंगे और अपर पार्ट के अलग देखेंगे। ठीक है, देखिए जो सीड होती है, ठीक, सीड जब जर्मिनेट करती है तो वो दो पार्ट सीड से बाहर निकलता है। एक पार्ट जो कि मिट्टी की सतह की तरफ ऊपर बढ़ता है, ठीक, ऊपर की तरफ, और एक पार्ट जो होता है नीचे की तरफ बढ़ता है। ठीक, जो ऊपर की तरफ पार्ट बढ़ता है उसको हम प्लेम्यूल कहते हैं। ठीक, और जो नीचे की तरफ जाता है ग्रेविटी की तरफ, मिट्टी की प्रति, ठीक है, तरफ, उसको हम रेडिकल कहते हैं। ठीक, रेडिकल आगे चल के रूट सिस्टम को डेवलप करता है और प्लेम्यूल आगे चल के शूट सिस्टम को डेवलप करता है। ठीक, प्लेम्यूल आगे चल के शूट सिस्टम को, जैसे देखिए ये प्लांट है, ठीक, सीड है ये ठीक, तो मान लेते हैं ये, एक मिनट, ये मान लेते हैं, देखिए ये सीड है, ठीक, सीड का दो पार्ट निकलेगा। ठीक, सीड से दो पार्ट निकलता है, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। ठीक, जो पार्ट ऊपर की तरफ निकलता है उसको हम लोग कहते हैं प्लेम्यूल। क्या कहते हैं, प्लेम्यूल। और जो पार्ट ये नीचे की तरफ निकला हुआ है, ये पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं, रेडिकल, रेडिकल। ठीक, इसको हम कहते हैं रेडिकल। प्लेम्यूल आगे चल के शूट सिस्टम को डेवलप करता है। किसको डेवलप करता है, शूट सिस्टम को। ठीक, और रेडिकल आगे चल के रूट सिस्टम को डेवलप करता है। किसको, रूट सिस्टम को। देखिए शूट सिस्टम में क्या आएगा, शूट सिस्टम किसको कहते हैं, मिट्टी की सतह के ऊपर जितना भी पार्ट आपको दिखता है वो सारा का सारा शूट के अंदर आता है। ठीक है, शूट सिस्टम के। देखिए ये जितना भी आपका पार्ट दिख रहा है, ये सॉइल है, ठीक, इसके ऊपर जितना भी पार्ट आपको दिख रहा है, ये जितना भी पार्ट, ये किसके अंडर आएगा, ये अंडर आएगा शूट सिस्टम के। किसके अंडर आएगा, शूट सिस्टम के अंदर आएगा। अब शूट सिस्टम में आपको क्या क्या दिखेंगे, आपको ये स्टेम दिखेगा, स्टेम दिख रहा है, ठीक, क्या आएगा, स्टेम, और क्या आएगा, ब्रांचेस आएंगी, ब्रांचेस, ठीक, और क्या देखने को मिलेगा, लीफ देखने को मिलेगा, फ्लावर देखने को मिलेगा, ठीक, फ्रूट देखने को मिलेगा, फ्रूट, और सीड देखने को मिलेगा, एक्सेट्रा, कई सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इतनी सारी चीजें आपको शूट सिस्टम के अंडर देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग जब शूट सिस्टम को पढ़ेंगे तो एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और रूट जो रेडिकल होता है वो आगे चल के रूट सिस्टम को डेवलप करता है, रूट सिस्टम को। ठीक, अब ये जो रेडिकल होता है रूट सिस्टम डेवलप करता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग रूट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का रूट डेवलप करता है और पूरा पूरा रूट सिस्टम बनाता है। ठीक, तो हम लोग देखिए जो रेडिकल होता है, रेडिकल, ठीक है, रेडिकल नीचे की तरफ करता है, रेडिकल होता है, रेडिकल ही आगे चल के क्या बनाता है,
रेडिकल ही आगे चल के पूरा रूट सिस्टम बनाएगा। तो रेडिकल से ये जो पहली रूट निकलती है ना, सबसे पहली रूट, ठीक, रेडिकल से जो सबसे पहली रूट निकलती है हम उसको कहते हैं प्राइमरी रूट। क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट। और मेन रूट कहते हैं, क्या कहते हैं? मेन रूट कहते हैं। प्राइमरी रूट और मेन रूट। देखिए जैसे ये सीड है, ठीक, ये रेडिकल है, रेडिकल से ये जो ये रूट निकल रही है ना, हम इसको कहेंगे प्राइमरी रूट। क्या कहेंगे? प्राइमरी रूट। और हम इसको मेन रूट भी कहते हैं, मेन रूट, ठीक, मेन रूट। अब यही मेन रूट से लैटरल ब्रांचिंग शो होगी। लैटरली ब्रांच की तरह इस तरह स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक, लैटरली ये ब्रांच की तरह स्ट्रक्चर दिखेगा ये। और इस ही लैटरली ब्रांच स्ट्रक्चर को हम लोग सेकेंडरी रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी रूट कहते हैं। अब यही अगर सेकेंडरी रूट से लैटरली अगर ब्रांच फिर से दिखे तो इसको हम टर्सरी रूट कहते हैं, ठीक। इसी तरह सो ऑन, फिर टर्सरी से लैटरल ब्रांचेस दिखेंगे, इस तरह सो ऑन बढ़ती चली जाएंगी ब्रांचेस, और ये पूरा पूरा क्या बना लेगा? रूट सिस्टम बना लेगा, ठीक, रूट सिस्टम। तो सबसे पहला पॉइंट हमको सीखने को क्या मिला कि ये जो प्राइमरी रूट है, ये प्राइमरी रूट कहाँ से अराइज होती है, कहाँ से निकलती है? अराइज फ्रॉम द रेडिकल, कि रेडिकल से रूट सिस्टम की बनने की शुरुआत होती है, वहीं से बनते हैं रूट सिस्टम, ठीक है। मेन रूट आपकी वहीं से बनेगी, ठीक। और उसके बाद फर्दर जाकर सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट बनेगी और वो पूरा पूरा कलेक्टिवली एक पूरा रूट सिस्टम बना लेगी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे नेक्स्ट। अब देखिए, अब ये जो रूट सिस्टम हमने अभी देखा है ना, ये जो रूट सिस्टम हम लोगों ने देखा, ये रूट सिस्टम जो है 3 प्रकार का होता है, ठीक। आपको प्लांट में ये जो रूट सिस्टम देखने को मिलेगा वो 3 प्रकार से होते हैं, ठीक। एक होता है टैप रूट, ठीक, एक होता है टैप रूट, दूसरा फाइब्रस रूट और तीसरा एडवेंटिशियस रूट होता है, ठीक है। 3 प्रकार के आपको रूट देखने को मिलेंगे, 3 तरीके के, अलग अलग तरीके से ये रूट जर्मिनेट करता है, इसीलिए जैसे 3 प्रकार के रूट सिस्टम आपको प्लांट में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला है टैप रूट। हम लोग टैप रूट को देखते हैं। टैप रूट में क्या होता है? टैप रूट में जो मेन रूट होती है ना, जिसको हम लोग मेन रूट होती है, जिसको हम लोग प्राइमरी रूट कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी रूट है, जो मेन रूट है वो परमानेंट रहती है। क्या रहती है? परमानेंट रहती है। ये ऑलवेज, जब तक प्लांट है तब तक ये मेन रूट भी आपको देखने को मिलेगी, और इसी मेन रूट से फर्दर लैटरल ब्रांचिंग होगी और सेकेंडरी रूट, फिर टर्सरी रूट निकलेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल टैप रूट में क्या है? ये जो प्राइमरी रूट होती है ये कैसी होती है? परमानेंट होती है, परमानेंट रहेगी, शॉर्ट लिव्ड नहीं रहेगी, परमानेंट रहेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें आपको लैटरल, सेकेंडरी और ये जो टर्सरी रूट है, ये लैटरल ब्रांचेस निकलेंगी इससे। लैटरल ब्रांचेस बाद में इसी मेन रूट से निकलेंगे। देखिए ये सॉरी, ये टैप रूट सिस्टम में ये रहा मेन रूट से लैटरल ब्रांचेस निकलेंगी जो कि सेकेंडरी होंगी, फिर सेकेंडरी से भी लैटरल ब्रांचेस देखने को मिलेंगी जो कि टर्सरी होंगी। तो इस तरह के पूरे रूट सिस्टम को हम लोग कहते हैं टैप रूट सिस्टम। क्या कहते हैं? टैप रूट सिस्टम, ठीक है। टैप रूट सिस्टम में मेन रूट क्या होगी? परमानेंट होगी। ये वेरी वेरी आईएमपी, ठीक है। अब ये इस तरीके का टैप रूट सिस्टम आपको मोस्ट कॉमनली डाइकॉट के प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा। जितने भी आप डाइकॉट्स के प्लांट्स देखते हो, मोस्ट कॉमनली सबसे ज्यादा आपको उसमें टैप रूट सिस्टम ही देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मस्टर्ड एक कैसा है? डाइकॉट प्लांट है, तो इसमें जो रूट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा कैसा होगा? टैप रूट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टैप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम में देखिए क्या होता है। फाइब्रस रूट सिस्टम में जो मेन रूट होती है वो टेम्पररी रहती है, परमानेंट नहीं रहती है, शॉर्ट लिव्ड रहती है, ठीक है। ये जो इनकी मेन रूट रहती है, ठीक, जिसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं, ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं, ज्यादा समय तक आपको ये दिखाई नहीं देंगी। ये क्या करेंगी? कुछ समय के बाद ये जो मेन रूट होती है वो रिप्लेस हो जाएगी, बदल जाएगी। मेन रूट जो होती है रिप्लेस हो जाएगी और बदल जाएगी फाइबर लाइक रूट में, फाइब्रस रूट से बदल जाएगी, ठीक है। किससे बदल जाएगी? ढेर सारी फाइब्रस रूट से बदल जाएगी, और इस तरह के रूट सिस्टम को हम लोग फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। ये जो शॉर्ट लिव्ड, ये जो मेन रूट है, किससे बदल जाएगी?
Many fibers arises from base of stem, ठीक है। कई सारे ये जो फाइबर्स की, ये जो देखिए मेन रूट है भाई, वो वहां से तो पूरी ब्रांचेस और सो निकल नहीं रही हैं, वो धीरे धीरे शॉर्ट लिव्ड है, धीरे 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 रिड्यूस हो रहा है। तो अब क्या होगा भाई, यहाँ से तो जब ये पहली प्राइमरी रूट जो निकली, यहाँ से भाई प्लांट का जो प्लिम्यूल था, शूट सिस्टम डेवलप किया, स्टेम तो ग्रो कर गई, ठीक। स्टेम के नोड से, स्टेम के यही नोड से जैसे ही ये जो शॉर्ट लिव्ड, ये जो प्राइमरी रूट है रिड्यूस होने लगती है, यही के स्टेम्स के नोड से फाइबरस रूट डेवलप होता है। इसके स्टेम के बेस से ही फाइबरस रूट डेवलप होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाती है, ये रूट किसमें कन्वर्ट, ये पूरा रूट सिस्टम कन्वर्ट हो जाता है एक गुच्छे की तरह, फाइबर के थ्रेड की गुच्छे की तरह कन्वर्ट हो जाता है, और ये इसी रूट को हम लोग कहते हैं फाइबरस रूट सिस्टम। वही हमारा पॉइंट कह रहा है कि मेनी फाइबर्स अराइजेस फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम, की स्टेम की बेस से कई फाइबर की तरह स्ट्रक्चर निकलता है जो कि पूरा एक स्ट्रक्चर रूट सिस्टम बना लेता है। उस रूट सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम। और इस तरह का सिस्टम आपको मोस्ट कॉमनली मोनोकॉट्स में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा? मोनोकॉट के प्लांट में देखने को मिलेगा। जैसे ग्रास फैमिली, जितनी भी ग्रास की फैमिली है वो कैसी है? मोस्टली मोनोकॉट्स होती है, मोनोकॉट होती है, ठीक। उनमें आपको फाइब्रस रूट सिस्टम टाइप ऑफ रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल वीट भी मोनोकॉट प्लांट है, ठीक। राइस, ये सब कैसे हैं? मोनोकॉट प्लांट है। तो इनमें आपको कैसे देखने को मिलेगी रूट सिस्टम? फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एडवेंटिशियस रूट। नेक्स्ट हमारा है एडवेंटिशियस रूट। देखिए एडवेंटिशियस रूट क्या होता है? अभी तक हम लोग जो रूट सिस्टम देख रहे थे, वो जितनी भी रूट सिस्टम डेवलप हो रहे थे वो कहाँ से डेवलप हो रहे थे? रेडिकल से डेवलप हो रहे थे, ठीक। टैप रूट भी हमने देखा, टैप रूट में भी जो प्राइमरी रूट थी वो भी रेडिकल से डेवलप कर रही थी और वो परमानेंट थी। लेकिन फाइब्रस रूट में भी जो पहली रूट डेवलप कर रही थी वो प्राइमरी रूट, वो भी रेडिकल से ही डेवलप कर रही थी, फिर बाद में उसके स्टेम से निकले, ठीक है। तो वो भी रेडिकल से अराइज हो रहा है। लेकिन ये जो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है ना, ये ऐसा रूट सिस्टम है जो अदर देन रेडिकल से ग्रो करे। मतलब मींस कि अगर कोई भी रूट रेडिकल के अलावा कहीं से ग्रो कर रहा है तो वो जो रूट का सिस्टम होगा ना, वो किसके अंडर आएगा? वो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के अंडर आएगा। हम उस रूट सिस्टम को एडवेंटिशियस रूट सिस्टम बोलते हैं जो कि रेडिकल के अलावा कहीं और से ग्रो करे, अगर ऐसी रूट, ठीक। वही देखिए हमारा पॉइंट भी कह रहा है कि when root arise from parts other than रेडिकल के अलावा कहीं किसी भी पार्ट से अगर रूट ग्रो कर रहा है, अराइज हो रहा है, निकल रहा है, तो उस रूट को हम लोग एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। और अगर वो आगे चल के जो रूट का पूरा सिस्टम डेवलप करेगा उसको हम कहेंगे एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, ठीक है। अब ये जो एडवेंटिशियस रूट जो होते हैं वो क्या करते हैं? ये जो एडवेंटिशियस रूट्स मोस्टली होते हैं ना, ये मोस्टली प्रोवाइड करते हैं, ये एक्स्ट्रा प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज फूड को भी स्टोर करते हैं, ठीक। ये जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं, आप ज्यादातर तो देखेंगे जितने भी एडवेंटिशियस रूट हैं, अभी हम आगे मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तो मॉडिफिकेशन में भी आप अभी आगे देखेंगे ना, तो ज्यादातर तो जितना भी मॉडिफिकेशन हुआ है मोस्टली आप देखोगे कि एडवेंटिशियस रूट में मॉडिफिकेशन हुआ है। तो ज्यादातर तो ये जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्लांट को प्रोवाइड करती हैं, एज वेल एज फूड को भी स्टोर करती हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल बनियन ट्री, ठीक। बनियन ट्री में ये देखिए, ये बनियन ट्री है, इनमें एडवेंटिशियस रूट देखने को मिलती है। अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि भाई बनियन ट्री जो होता है सिंगल स्टेम काफी नहीं है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि उसका जो पूरा प्लांट ऊपर पार्ट होता है, ठीक है, वो इतना ज्यादा लेटरल ब्रांचेस शो करता है कि ह्यूज हो जाता है। तो सिंगल स्टेम सपोर्ट के लिए काफी नहीं होती है, इसीलिए इनकी लेटरल ब्रांचेस जो होती है ना, उनके नोड से रूट्स निकलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक, ऊपर से नीचे की तरफ। अब ये जो रूट निकल रही है, देखिए ये इसके लैटरल ब्रांचेस हैं, है ना, यहाँ से आपको रूट निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो रूट निकल रही है रेडिकल से तो निकल नहीं रही है ना, लेटरल ब्रांच के नोड से निकल रही है। तो इस तरह के रूट को हम क्या कहेंगे? इस तरह की रूट को ही हम लोग कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। कैसे कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये बनियन ट्री को क्या प्रोवाइड कर रही है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, ठीक। तो ये एडवेंटिशियस रूट जो होती है मोस्टली सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और फूड को स्टोर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बनियन ट्री देखिए, ठीक, मॉन्स्टेरा ट्री, ठीक, और कुछ जो ग्रासेस होती हैं, इन सब में जो एडवेंटिशियस रूट आप देखेंगे ना, वो सबके सब क्या प्रोवाइड करेंगे? सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे,
ठीक, क्या प्रोवाइड करेंगे? सपोर्ट, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। वहीं अगर हम स्वीट पोटैटो और एस्पैरागस को देखें, स्वीट पोटैटो और एस्पैरागस को, तो ये क्या करते हैं, इनमें जो एडवेंटिशियस रूट होती हैं वो क्या करती हैं, फूड को स्टोर करती हैं। क्या करती हैं? फूड को स्टोर करती हैं। ठीक, तो ये एडवेंटिशियस रूट हो गया भाई हमारा कि क्या किस तरीके से डेवलप होता है और क्या इसका फंक्शन होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन ऑफ रूट। रूट के फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि रूट का क्या फंक्शन होता है। देखिए, आप तो हमेशा से पढ़ते आ रहे हो कि रूट का फंक्शन भाई क्या होता है, कि रूट क्या करेगा, पानी को, मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से। ठीक, ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है। ये तो इसका प्राइमरी फंक्शन हो गया। ठीक है, ये देखो, ये जो रूट्स होते हैं ना, दो तरह के आपको फंक्शन शो करेंगे इनका भाई। एक तो मेन फंक्शन होगा, ठीक, जिसको हम प्राइमरी फंक्शन कहेंगे कि भाई प्रायोरिटी पे तो मेन काम तो यही करेंगे जो जिसके लिए बना है भाई, रूट बनी। ठीक है, तो रूट का मेन फंक्शन क्या है? वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करने का काम, ये तो प्राइमरी फंक्शन हो गया। लेकिन कुछ ये जो रूट्स होती हैं, कुछ रूट सेकेंडरी फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं। मींस पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करने के अलावा भी कई काम रूट्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उस काम को, वो उनका सेकेंडरी फंक्शन कहलाएगा और उस फंक्शन को हम लोग मॉडिफिकेशन के अंडर पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई प्राइमरी फंक्शन और मेन फंक्शन रूट का क्या हो गया? वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। भाई हमारा पॉइंट भी कह रहा है कि भाई रूट का फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, कि सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? प्रोवाइड प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, कि प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उनको प्रॉपर एनकरेज प्रोवाइड करता है, प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है कैसे? देखिए, प्लांट्स हैं, ठीक, प्लांट भाई मिट्टी के ऊपर टिका कैसे है? कैसे टिका है? क्योंकि रूट जो है सॉइल से बाइंड करके, एकदम फर्मली बाइंड करके रखी हुई है, इसी वजह से प्लांट को टिका कर रखी हुई है। ठीक, प्लांट को टिका कर रखी हुई, तो वो क्या कर रहा है? प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ना, तो ये प्लांट्स के पार्ट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ठीक, और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा? स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। अब देखिए, ये जो रूट होती हैं फूड मटेरियल को भी स्टोर करके, रिजर्व करके रखती हैं, स्टोर करके बचा कर रखती हैं। ठीक है, अपने ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन के लिए भी, अनफेवरेबल कंडीशन इन द सेंस ऐसे कह दीजिए कि कभी कभी ऐसी कंडीशंस भी आती हैं कि उनको लीफ से खाना ना मिल पाए। ठीक, तब भाई उनको कहाँ से खाना मिलेगा? तब वो जो रूट्स फूड स्टोर करके रखती हैं वो प्रोवाइड करती हैं इनको, पूरे प्लांट को रूट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मौसम बदलते हैं, ठीक, पतझड़ का मौसम आता है तो उस समय पत्तियां सारी गिर जाती हैं, ठीक, पत्तियां सारी झड़ जाती हैं। तो अब प्लांट को पत्तियां ही फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाती थी और सारे प्लांट को देती थी। तो पतझड़ का जब मौसम आया, पत्तियां झड़ गई, तो अब फूड बनाएगा कौन? तो उस समय के लिए, ऐसी ही कंडीशन के लिए, ये जो रूट्स होते हैं फूड को स्टोर करके रखते हैं ताकि ये प्लांट्स को फूड प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? जो रूट्स होती हैं फूड मटेरियल को भी रिजर्व करके रखती हैं, स्टोर करके रखती हैं। ठीक, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रूट और क्या काम करता है? रूट क्या करता है? सिंथेसाइज करता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को सिंथेसाइज करता है। देखिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होता है? जो रूट्स होती हैं, जो रूट्स होती हैं वो कुछ प्लांट के ग्रोथ रेगुलेटर मीन्स हो गया कि जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाए। ठीक, उसको बढ़ाने के लिए प्लांट कुछ हार्मोन्स भी सिंथेसाइज करते हैं। ठीक, तो वो हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स जो ग्रोथ हार्मोन्स है ना, वो प्लांट के रूट के टिप पर भी बनते हैं। ठीक, रूट्स में भी बनते हैं। तो प्लांट की जो रूट्स होती है वो ग्रोथ रेगुलेटर को भी सिंथेसाइज करती है। ग्रोथ रेगुलेटर मीन्स ग्रोथ हार्मोन को। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है।
ठीक, जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएगा, जो कि प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है। ये प्लांट के शूट के टिप पे भी पाया जाता है और रूट के भी टिप में पाया जाता है। तो अब हम रूट का फंक्शन पढ़ रहे हैं तो हम लोग रूट पर भी पढ़ेंगे, है ना। तो रूट की अगर टिप पर, शूट की टिप पर अगर ये ऑक्सिन पाया जाएगा तो वो शूट सिस्टम को ग्रो करेगा, ठीक, उसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। वहीं अगर ये ऑक्सिन रूट के टिप पर पाया जा रहा है तो ये रूट को ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये जो ऑक्सिन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, सिंथेसाइज होता है, कहाँ सिंथेसाइज होता है, एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट। शूट और रूट की टिप पर सिंथेसाइज होता है और उनकी ग्रोथ में मदद करता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया रूट का फंक्शन। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि ये तो रूट का प्राइमरी फंक्शन हो गया कि भाई क्या क्या करती है, कि मेन फंक्शन रूट का क्या क्या होता है। ये तो मेन फंक्शन हो गया रूट के। अब ये जो रूट होती है मेन फंक्शन के अलावा सेकेंडरी फंक्शन भी परफॉर्म करती है, जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, है ना। तो सेकेंडरी फंक्शन में जैसे कि ये फूड को स्टोर करने का भी काम करती हैं, ठीक, सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं, जैसे अभी हमने बनियन ट्री में देखा, है ना, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरीके से ये मॉडिफिकेशन शो करते हैं, ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। अब देखिए डिस्कस करते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अब हम इनके डिस्कस करेंगे रूट के मॉडिफिकेशन के बारे में। मॉडिफिकेशन में सबसे पहला आएगा फॉर फूड स्टोरेज, फॉर फूड स्टोरेज। अब कुछ ऐसी रूट्स होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी रूट्स होती हैं जो फूड को स्टोर कर लेती हैं, ठीक है, फूड को स्टोर कर लेती हैं। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था रूट, टाइप ऑफ रूट पढ़ा, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। अभी हमने वहीं पर हमने क्या देखा था, वहीं पे डिस्कस किया था कि जो अभी आगे चल के रूट में मॉडिफिकेशंस भी होंगे। तो मॉडिफिकेशंस मोस्टली आपको टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट में देखने को मिलेगा। एडवेंटिशियस रूट में तो और ज्यादा ही देखने को मिलेगा, प्लस टैप रूट में भी आपको मॉडिफिकेशंस देखने को मिलता है। फाइब्रस रूट में भी देखने को मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा, उतना ज्यादा मॉडिफिकेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा जितना टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट में होता है। देखिए, मॉडिफिकेशन एकदम सिंपल सेंस हो गया कि मेन फंक्शन के अलावा वो अनदर फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वही उनका मॉडिफाई होते हैं, अपने अंदर चेंजेस लाते हैं और अनदर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक। तो वो चीजें मॉडिफिकेशन के अंडर आएंगी। तो जैसे कि टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट ज्यादातर तो मॉडिफिकेशन शो करते हैं। तो टैप रूट का एग्जांपल है कैरेट, टर्निप। कैरेट और टर्निप कैसे हैं, टैप रूट की एग्जांपल है। टैप रूट में क्या होती थी, जो मेन रूट और प्राइमरी रूट होती थी वो परमानेंट रहती थी, है ना। तो इनकी जैसे ये देखिए कैरेट, इसके ये क्या है कैरेट में ये जो ये देख रहे हैं, ये इसकी कैसी रूट है, ये इसकी मेन प्राइमरी रूट है। ये क्या कर रही लग रही है, फूड को स्टोर कर रही है, फूड को स्टोर कर रही है और फूड को स्टोर करके फ्लैशी बन गई है, ठीक। अब ये फूड को स्टोर कर रही है और कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है, तो इसको हम लोग कॉनिकल रूट बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, कॉनिकल रूट। ऐसे ही टर्निप, ये क्या फूड को स्टोर कर लिया है और किस शेप में है, फूड को ये टॉप शेप में, लट्टू के आकार में, किसके, लट्टू के आकार में ये फूड को स्टोर करती हैं, ठीक। टॉप, इसीलिए इसको टॉप रूट बोलते हैं हम लोग उस, ठीक। और स्वीट एडवेंटिशियस रूट भी फूड को स्टोर करती हैं, ठीक। जैसे इसका एग्जांपल कौन है, स्वीट पोटैटो, एस्पैरागस। ये दोनों किसके एग्जांपल है, ये दोनों एग्जांपल है हमारे एडवेंटिशियस रूट के, कि एडवेंटिशियस रूट मॉडिफाई हो गई और फूड स्टोर करने लगी। ये देखिए, ये क्या है, एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल है। और ये है क्या, ये स्वीट पोटैटो। क्या है ये, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ठीक है। तो हमारी टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन शो करती हैं और फूड को स्टोर करने लगती हैं। तो अभी हमने एग्जांपल देखा टैप रूट का कैरेट और टर्निप, और एडवेंटिशियस रूट का स्वीट पोटैटो और एस्पैरागस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग और मॉडिफिकेशंस, अनदर मॉडिफिकेशन देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट, अब कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो मॉडिफाई हो जाती है और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। क्या प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ठीक। जैसे कि अभी हमने देखा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था बनियन ट्री के बारे में, ठीक। जैसे बनियन ट्री को हम लोग देखे थे, बनियन ट्री देखा था हम लोगों ने अभी। जैसे बनियन ट्री का कैसा होता है, मेन स्टेम होता है, ये इसके पीछे इतनी ज्यादा प्रॉप रूट इसकी निकल गई है कि इसमें मेन स्टेम पीछे छुप गया है, ठीक। तो जो मेन स्टेम होगा, यहीं कहीं मेन स्टेम है इसका,
ठीक, मेन स्टेम है। अब देखिए इसका कितना ज्यादा ब्रांचेस निकल रही है, ये बनियन ट्री में इतनी ढेर सारी ब्रांचेस है। ठीक, तो क्या ये ढेर सारी, अब ये ढेर सारी इस तरीके से ब्रांचेस है, ठीक, तो क्या ये मेन स्टेम सपोर्ट करने काफी है सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए? नहीं, अब तो भाई इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए ही, है ना। तो इसीलिए इनकी ये जो लैटरल ब्रांचेस होती है ना, इसी लैटरल ब्रांचेस से इनकी लैटरल ब्रांचेस के नोड से यहाँ से रूट अराइज होती है, रूट निकलती है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ऊपर से नीचे की तरफ। देखिए कितनी ढेर सारी, ये ऊपर से नीचे की तरफ रूट आती हैं, और ये रूट नीचे जाकर क्या करती हैं, ये रूट नीचे जाकर मिट्टी से बाइंड कर जाती हैं और एक पिलर की तरह सपोर्ट प्रोवाइड करने लगती हैं, और इसी रूट को हम कहते हैं प्रॉप रूट। ऐसी रूट को क्या कहते हैं? प्रॉप रूट। प्रॉप रूट क्या कह रहे हैं? प्रॉप रूट, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं। ठीक, किधर से आ रही है? ये नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो नहीं कर रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, ये प्रॉप रूट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉप रूट। और ये मॉडिफाई हुआ किस लिए है? प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। किस लिए? प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए प्रॉप रूट। अभी जैसा हम लोगों ने प्रॉप रूट एग्जांपल बनियन ट्री में आपको प्रॉप रूट देखने को मिलेगा, और वो प्रोवाइड क्या कर रहा है? सपोर्ट। और उसी तरीके से कुछ ऐसी प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम के बेस से रूट निकलता है, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर केन और मेज। ठीक है, शुगर केन और मेज, ये देखिए ये एग्जांपल है शुगर केन का। ठीक है, ये देखिए इसके जो शुगर केन है, यहीं पे आगे चल के शुगर केन गन्ना आगे चल के भाई इसकी कंटिन्यूटी रहेगी और यहीं पे लीफ रहेगा। ठीक, अब इसके ये इतना बड़ा होता है शुगर केन का प्लांट की, ठीक है, तो ये इनके नीचे वाले नोड से, नीचे साइड की नोड से रूट निकलने लगती हैं, और वो जाकर क्या करती हैं? सॉइल से बाइंड करती हैं सॉइल से, और प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरह की रूट को, जो कि स्टेम की बेस से निकल के मिट्टी से अटैच्ड होकर प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, इस तरह की रूट को हम लोग स्टिल्ट रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिल्ट रूट बोलते हैं। ठीक है, ये भी प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, ये दोनों अभी तक में हमने ये जो दोनों रूट अभी देखी, ठीक है, प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट, क्या ये रेडिकल से निकली हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अदर देन रेडिकल से निकली हैं। ये भी देखिए स्टेम की नोड से निकल रही हैं, और अभी हम लोगों ने जब बनियन ट्री देखा था तो उसमें भी लैटरल ब्रांचेस के नोड से वो रूट निकल रही थी। तो ऐसी रूट किसके अंडर आती हैं? ये दोनों रूट किसके अंडर आएंगी? ये दोनों रूट आएंगी एडवेंटिशियस रूट के अंडर। किसके अंडर आएंगी? एडवेंटिशियस रूट के अंदर। तो ये जो मॉडिफिकेशन है, किसका मॉडिफिकेशन है? एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, चलिए और मॉडिफिकेशन हम देखते हैं। नेक्स्ट आपको कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो मॉडिफाई हो जाती है रेस्पिरेशन के लिए। किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। ये आपको इस तरीके की रूट जिसको मॉडिफाई हो जाती है रेस्पिरेशन के लिए, और इस तरह की रूट को हम लोग रेस्पिरेटरी रूट कहते हैं। ठीक, ये आपको रूट देखने को मिलेगा मोस्ट कॉमनली मैंग्रोव प्लांट्स में देखने को मिलेगा। मैंग्रोव प्लांट्स कौन से होते हैं? ऐसे प्लांट होते हैं जो कि दलदली एरिया में ग्रो करते हैं। ठीक है, जो कि स्वैम्पी एरिया और दलदली एरिया में ग्रो करते हैं। ठीक, अब ये जो दलदली एरिया होती है उसमें पानी इतना ज्यादा रहता है, पानी की मात्रा ज्यादा रहती है, तो उसमें जो जितनी भी मिट्टी होती है वो बहुत ज्यादा क्लोजली बाइंड कर जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है उस मिट्टी में। ठीक है, क्या हो जाता है कि भाई मिट्टी में बहुत ज्यादा पानी रहेगा तो ये जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो मिट्टी में कम हो जाता है। ठीक, तो ऑक्सीजन का लेवल जब मिट्टी में कम हो जाएगा तो इसकी जो रूट होती हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। तो अब ऑक्सीजन के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि उनको प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना है, चीजों को ट्रांसपोर्ट करना है, तो उनको भी तो हेल्दी रहना ही पड़ेगा ना। प्रॉपर रेस्पिरेशन चाहिए तभी तो हो पाएगा काम। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? रेस्पिरेशन के लिए इनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, इसीलिए इनका जो रूट होता है ना, टैप रूट जो होता है, ये लैटरल ब्रांचेस टैप रूट की जो लैटरल ब्रांचेस होती हैं वो क्या करती हैं? नीचे से मिट्टी के ऊपर की तरफ आती हैं, ठीक, ऊपर की तरफ। ये नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म होती हैं। नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म कहने का मतलब ये है कि ऐसी रूट जो ग्रेविटी के प्रति मूव करेगी उसको पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म बोलेंगे। अब ये ग्रेविटी के अपोजिट मूव कर रही है, इसीलिए हम इसको नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म बोलेंगे। ठीक है, नेगेटिवली जियोट्रोपिक होती हैं ये रूट, और ये रूट मिट्टी से बाहर आती हैं। रीजन क्या है? फॉर रेस्पिरेशन। इसीलिए इस रूट को हम लोग रेस्पिरेटरी रूट कहते हैं। क्या कहते हैं?
रेस्पिरेटरी रूट कहते हैं और एज वेल एज निमेटोफोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निमेटोफोर्स। ऐसी रूट को हम लोग रेस्पिरेटरी रूट और निमेटोफोर्स बोलते हैं, ठीक। और ये आपको देखने को मिले, इसका एग्जांपल क्या है? राइजोफोरा। राइजोफोरा एक कैसा प्लांट है? एक मैंग्रोव प्लांट है, ठीक, जो कि दलदली एरिया में ग्रो कर रहा है। रेस्पिरेशन के लिए इनकी जो टैप रूट होती है, इनका टैप रूट की जो लेटरल रूट होती हैं वो मिट्टी से बाहर आती हैं फॉर रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, ताकि रूट को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके, वो प्रॉपर रेस्पायर कर सके, ठीक। और मेन इसका काम क्या है निमेटोफोर्स का? गैसियस एक्सचेंज का काम। ये गैसियस एक्सचेंज का काम करेगा, रेस्पिरेशन में मदद करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ये देखिए, ये प्लांट है, मैंग्रोव प्लांट है। यहाँ देखिए कितने ढेर सारी ये आपको रेस्पिरेटरी रूट्स दिख रहे हैं। ये नीचे की तरफ से डंडी की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये सारी ये जितने भी हैं, ये सारी रेस्पिरेटरी रूट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? निमेटोफोर्स कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? निमेटोफोर्स कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब देखिए, ये तो हो गया, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया रूट के मॉडिफिकेशंस की। मेन फंक्शन के अलावा रूट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये तो उनका मॉडिफिकेशन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रीजन ऑफ रूट, कि रूट के रीजन के बारे में पढ़ेंगे कि कितने रीजन होते हैं, ठीक। मेनली तो देखिए रूट में 3 रीजन होते हैं, ठीक। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ मैच्योरेशन। 3 रीजन आपको रूट में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये तो 3 रीजन तो है ही है। इसके अलावा जब रूट का जो एपेक्स होता है ना, रूट का एपेक्स मतलब एकदम टिप पॉइंट, रूट का जो टिप पॉइंट है एपेक्स है। ये जो रूट का एपेक्स होता है, ठीक, ये रूट का एपेक्स बहुत ही सॉफ्ट होता है। कैसा होता है? बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो अब रूट क्या करेगी? मिट्टी में पेनिट्रेट करती है, तभी तो भाई पानी को एब्जॉर्ब, तभी मिट्टी से टाइटली बाइंड करती हैं, तभी सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं, एज वेल एज पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं, है ना। तो वो पेनिट्रेट करती हैं। अब ये पेनिट्रेशन, अब ये रूट कैप जो होता है, रूट का ये जो एपेक्स होता है, रूट एपेक्स जो है, ये जो रूट एपेक्स है ना, ये जो रूट एपेक्स है प्लांट का, ये होता है बहुत ही सॉफ्ट। कैसा होता है? ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो अगर ये सॉफ्ट होगा तो क्या ये सॉइल को पेनिट्रेट करके अंदर रूट जा पाएगी? नहीं भाई, सॉफ्ट है तो कैसे पेनिट्रेट करेगा? इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, रूट एपेक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रूट के पास एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं रूट कैप। क्या कहते हैं? रूट कैप कहते हैं। ये रूट कैप क्या करती हैं? रूट एपेक्स को प्रोटेक्ट करती हैं, एज वेल एज रूट एपेक्स को सॉइल में पेनिट्रेट करने में मदद करती हैं, ठीक है। वही हमारा पॉइंट कह रहा है कि ये रूट कैप क्या है? रूट कैप एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है एपेक्स पे। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, थिम्बल मीन्स हो गया यहाँ पे कैप, कि कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि रूट की एपेक्स पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है? ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है टेंडर एपेक्स ऑफ रूट। इस टेंडर मीन्स हो गया यहाँ पर सॉफ्ट, ठीक। क्या हो गया? सॉफ्ट, कि ये जो रूट का जो सॉफ्ट एपेक्स है उसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है। एक्चुअली में ये जो रूट कैप है ना, वो रिच होती है गोल्गी बॉडीज में, ठीक है, गोल्गी बॉडीज में। अब गोल्गी बॉडीज क्या करती हैं? चिपचिपा पदार्थ सिक्रीट करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इस रूट कैप को ल्यूब्रिकेशन मिलता है, ल्यूब्रिकेंट मिलता है, ठीक है, ल्यूब्रिकेंट मिलता है, जो कि इनको इजिली सॉइल में पेनिट्रेट करने में मदद करती हैं और मिट्टी में पानी की तरफ मूव करने के लिए रास्ता बनाती हैं, ठीक है। वही हमारा अगला पॉइंट भी कह रहा है कि ये क्या करती हैं? मेक रूट्स वे थ्रू द सॉइल, ठीक है, कि सॉइल में रास्ता बनाती हैं, मिट्टी में रास्ता बनाती हैं रूट को पानी तक जाने के लिए, ठीक है। तो ये तो मेन काम हो गया रूट कैप का। अब चलिए हम लोग आगे रीजन ऑफ रूट को एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक। रीजन ऑफ रूट में हम लोग देखते हैं, सबसे पहला डिस्कस करेंगे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। देखिए ये जो रीजन है यहाँ, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, ये है मेरिस्टेमेटिक का रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, ठीक।
इस रीजन में क्या होता है, इस रीजन में ढेर सारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। अब जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, वो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होती हैं। कैसी होती हैं? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होती हैं। तो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है तो यहाँ पर सेल जो डिवाइड होगी तेजी से डिवाइड होता है। इसीलिए हमारा पॉइंट में क्या कह रहा है कि सेल डिवाइड रैपिडली, कि सेल यहाँ पर बहुत ही तेजी से डिवाइड करती हैं, क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो बहुत ही एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होती हैं, वो बहुत ही तेजी से डिवाइड करती हैं। तो ये रीजन क्या करेगा, यहाँ पर डिवीजन बहुत ही तेजी से होगा। ठीक, अब डिवीजन होगा तो डिवीजन करके जो सेल्स बनती हैं वो कैसी बनती हैं? नई सेल्स बनती हैं, न्यू सेल्स होती हैं, है ना। तो वो सेल्स कैसी होती हैं? न्यू सेल्स होती है। और न्यू सेल्स होंगी कैसे? न्यू सेल्स कैसे होंगी? वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड, विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, इस तरीके का नई सेल का स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक, अब जब नई सेल्स बन गई हैं तो अब सेल्स का क्या होगा? साइज होगा, ग्रो, साइज बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या आएगा? सेकंड, इसीलिए सेकंड क्या आता है? रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन आता है। यहां पर रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्या होता है? रीजन ऑफ इलोंगेशन में जो सेल की जो साइज होती है वो बढ़ती है। ठीक है, सेल की साइज बढ़ती है, सेल की साइज बढ़ती है और सेल इलोंगेट होते हैं। क्या होंगी? इलोंगेट करेंगे। ठीक, इलोंगेट एंड इनलार्ज रैपिडली। इस रीजन में सेल्स, अभी भाई रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक में तो सेल्स बनी नहीं, और रीजन ऑफ इलोंगेशन में अब वो तेजी से इलोंगेट होंगी, साइज में ग्रो करेंगी। ठीक, और जब साइज में ग्रो कर रही हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो साइज में ग्रो कर रही हैं तो जो रूट होगी, रूट की भी साइज बढ़ेगी, उसकी भी लेंथ बढ़ेगी। ठीक, तो वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी क्या कह रहा है कि रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, कि रूट की लेंथ को भी बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस रीजन की होगी? रीजन ऑफ इलोंगेशन की, क्योंकि रीजन ऑफ इलोंगेशन में ही सेल्स क्या हो रही है? उनकी साइज बढ़ रही है, इलोंगेट कर रही है। ठीक, रीजन ऑफ इलोंगेशन में देखिए, रीजन ऑफ इलोंगेशन में यहाँ पर इनकी रूट की क्या हो रही है? साइज इंक्रीज कर रही है रीजन ऑफ इलोंगेशन में। क्यों? क्योंकि भाई सेल की साइज तेजी से यहीं पे बढ़ रही है तो रूट की भी लेंथ तेजी से बढ़ेगी, है ना। अब इसके बाद आएगा हमारा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, चलिए रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन को देख लेते हैं। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में देखिए क्या होगा। अब तो सेल क्या हो गई है? इलोंगेट हो गई हैं, साइज में ग्रो कर गई हैं। अब यहाँ पर सेल्स क्या होंगी? यहाँ पर सेल्स जो होंगी अपने कार्य के हिसाब से डिफरेंशिएट हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, अपने कार्य के हिसाब से अलग अलग हो जाएंगी और मैच्योर हो जाएंगी। ठीक है, पूरे सेल का प्रॉपर डेवलपमेंट पूरा जो होता है वो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में होता है। पहले तो अपने ये क्या, वही हमारा पॉइंट भी बोल रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि सेल्स क्या करेंगी? सेल्स ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। इस रीजन में सेल्स को कार्य के हिसाब से अलग अलग कर दिया जाएगा और प्लस ये प्रॉपरली डेवलप्ड कर जाएंगे, प्रॉपरली मैच्योर कर जाएंगे। अभी तक तो सेल इलोंगेशन में साइज ग्रो कर रहा था, यहाँ पर फुल मैच्योरिटी आ जाएगी, फुल मैच्योर हो जाएंगी सेल्स। जैसे फॉर एग्जांपल सेल वॉल होता है, सेल वॉल में एक लेयर तो होती नहीं है, सेल वॉल की पूरी लेयर कंप्लीट हो जाएगी, वेल डेवलप्ड हो जाएंगे। प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर, टर्सरी लेयर, ये सारे सेल वॉल की लेयर्स डेवलप्ड हो जाएंगी इसमें। ठीक है, यही कह रहा है कि सेल अपनी क्या करेगा? मैक्सिमम साइज गेन कर लेगा। सेल्स आर ऑफ मैक्सिमम साइज, यहां पर सेल्स अपनी मैक्सिमम साइज को गेन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा कि सेल वॉल डिपोजिशन कंप्लीट, मतलब कि सेल वॉल की जो लेयर्स होती हैं वो प्रॉपर बन जाएंगी और प्रॉपर अपने साइज को गेन कर लेंगी। ठीक है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्सरी वॉल, ये प्रॉपर डेवलप्ड कर जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट वेरी IMP। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर। क्या कहते हैं? रूट हेयर। अब ये जो जितनी भी एपिडर्मल सेल हैं, देखिए एपिडर्मल सेल किसको कहते हैं? रूट के जो कोने कोने में जो सेल्स पाई जाती हैं, ये रूट है, रूट और रीजन ऑफ मैच्योरेशन है। यहाँ पर जो सेल्स पाई जाती हैं यहाँ पर, ठीक है, इनको हम लोग क्या कहेंगे? जो साइड में, इनको हम लोग कहेंगे एपिडर्मल सेल। तो एपिडर्मल सेल से
थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम कहते हैं रूट हेयर। क्या कहते हैं? रूट हेयर। थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम रूट हेयर कहते हैं। और रूट हेयर जब निकलेगा तो क्या होगा? रूट का सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा? रूट का जो एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन, वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बात है कि आपको ये जो रूट हेयर देखने को मिल रहा है ना, ये जो रूट हेयर है, ये रूट हेयर, ये आपको सिर्फ और सिर्फ रीजन ऑफ मैच्योरेशन में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि सेल डिफरेंशिएट इसी रीजन में हो रही हैं। तो डिफरेंशिएट होने के बाद ये एपिडर्मल सेल ही रूट हेयर को निकालेंगी। तो भाई आपको रूट हेयर रीजन ऑफ मैच्योरेशन में ही दिखेगा, ना कि इलोंगेशन और ना कि मेरिस्टेमेटिक रीजन की सेल में देखने को मिलेगा, रीजन में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात क्या कि रूट हेयर आपको रीजन ऑफ मैच्योरेशन में देखने को मिलेगा। और जैसे ही ये रूट हेयर्स डेवलप्ड करेंगी, रूट हेयर्स रीजन ऑफ मैच्योरेशन में आएगा, वैसे ही रूट का सरफेस एरिया बढ़ेगा और उसका एब्जॉर्प्शन तेजी से बढ़ेगा। ठीक, और प्लांट और तेजी से ग्रो करेगा। ठीक, तो वही हमारा अगला पॉइंट भी बोल रहा है कि रूट हेयर्स, जितने भी रूट हेयर्स होते हैं वो क्या कर देते हैं? रूट हेयर्स अगर आ जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? रूट हेयर आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे? इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ा देंगी एंड हेल्प टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, सॉइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। ठीक है, ये रहा हमारा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक, तो यहीं पर हमारा रूट का जितना भी डेवलपमेंट है या पॉइंट है, फंक्शन है, ये सारा यहाँ पर आज रूट खत्म होता है। ठीक है, रूट का हम लोगों ने डिटेल डिस्कस किया कि रूट का किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होता है, मॉडिफिकेशन भी हम लोगों ने रूट का देखा। ठीक, तो अगर आपको रूट में कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी प्रकार की या कोई भी डाउट हो तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको पर्सनली कनेक्ट करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पे आपको प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइडेड होती हैं, तो आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं और वहां पर भी आप अपने डाउट को इजीली क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो ये लेक्चर, तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।